सर्वप्रथम तो सरकारों को धन्यवाद है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पश्चात राजस्थान में सभी की सुनवाई हो रही है। उस क्रम में पुजारियों की भी सुनवाई हो रही है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं श्रीनाथ जी के सेवक हैं और कहीं ना कहीं वह भी एक पुजारी हैं। वैसे तो पुजारी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वैष्णव पुजारी है। वो अपने घर के मंदिर में करता है, गांव के मंदिर में करता है, कॉलोनी के मंदिर में करता है, कहीं ना कहीं ठाकुर जी की आराधना करता है, तो वह भगवान की पूजा करने वाला पुजारी है। लेकिन विशेष एक समुदाय जिसमें जाति विशेष नहीं है। आप ये न माने कि ये सिर्फ किसी एक जाति का है। पुजारी में सभी जाति वर्ण के लोग हैं। वो किसी भी देवता की आराधना पूजा करता हो, उन पुजारियों का एक सामूहिक संगठन है जो आने वाले समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सामूहिक रूप से उनके द्वारा किए जा रहे कामों का उनको अभिवादन करेगा, धन्यवाद देगा। और जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम राजस्थान में हो रहे हैं, उस क्रम में हम पुजारियों की, मंदिर वालों की भी सुनवाई हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब आदेश भी हो गया है कि हमारे पुजारियों की सेवा पूजा के लिए, भोग के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। फिर भी सामूहिक रूप से सभी पुजारियों की कोई ना कोई समस्या है। बड़ी समस्या है कि मंदिरों की भूमि पर, वह कृषि भूमि हो, धर्मशाला हो या ट्रस्ट के अधीन हो या फिर मंदिर से संबंधित दुकान इत्यादि हो, उन पर कई प्रकार के कई समस्याएं, कई अतिक्रमण हो रखे हैं। मंदिर के पुजारी को राजा महाराजा जागीरदारों के समय से और आज़ादी के बाद भी पुजारियों की भूमियों को छोड़ा इसलिए गया था कि वे ठाकुर जी की सेवा करते हैं और जो उस कृषि भूमि पर जो उपज होती है वो भगवान को भोग लगा के खुद का जीवन चलाते हैं। आज कहीं पानी का अभाव है, कहीं सूखा है, कहीं पुजारी लोग उसमें कुछ करना चाहते हैं तो उसमें कई प्रकार की आपत्तियां हैं और उस प्रकार के लाभ नहीं मिलते जो अन्य कृषि धारकों को मिलते हैं। किसानों को लाभ मिलता है, लेकिन मंदिर माफी की भूमि को वो लाभ नहीं मिलता। तो हमें भी किसान माना जाए, पुजारी के साथ साथ हमें किसान माना जाए और किसान मानकर हम लोगों को उस भूमि पर काश्त करने का उस तरीके से अधिकार हो। कम पानी के जो सुविधाएं, सरकार की योजना है, उसका हम लाभ ले पाएँ, पॉली हाउस इत्यादि का लाभ ले पाएँ, पोंड का लाभ ले पाएँ। कृषि भूमि पर हम लोग कोई और अन्य कोई कार्य करना चाहें, कृषि नहीं हो पा रही है, तो उस भूमि का कोई दुकान इत्यादि बनाकर उसको किराए पे चला के मंदिर की सेवा पूजा, भोग इत्यादि अन्य जो खर्चे उसका उससे काम चलाएं। इसके लिए कुछ सरकारों में अपने नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारी जो मांगे, समस्या है, उसको सामूहिक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे अधिवेशन में और उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करेंगे और जो पुजारियों की मूल समस्याएं हैं उसको कलमबद्ध करके और सरकार तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। इस प्रकार की कुछ चर्चाओं को लेकर एक महाअधिवेशन का कार्यक्रम खाटू श्याम जी में हो रहा है और आदरणीय महंत मोहनदास महाराज इस काम को, कार्यक्रम को वहाँ खाटू श्याम जी में स्वयं सभी पुजारियों के साथ मिलकर कर रहे हैं। मठ मंदिर पुजारी महंत हो कि पुजारी हो, किसी भी देवता की आराधना करता और कोई भी जाति का हो, कोर्ट ने पुजारी को ओबीसी में बता दिया, यानी जो मांग के खाने वाला आदमी या सेवा पूजा से, दान से चलने वाला है, उसको भी ओबीसी का अधिकार है। सरकारों को भी उसको मान्य कर देना चाहिए। कई जगह इसकी मान्यता हुई है, कई कोर्टों में फैसले में उसको बता दिया गया है, तो हमें भी ले ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अभी एक तो देखिए, मैं यहाँ स्वयं पुजारी के रूप में बैठा हूँ, मैं स्वयं पुजारी के रूप में यहाँ बैठा हूँ। जब मैं मेरे मंदिर पे जाता हूँ तो मैं, आज भी आप लोग जानते हैं, कई लोग देखे होंगे कि मैं मेरे पुजारी की भूमिका ही निभाता हूँ। वहाँ ना कोई सरकारी बात करता, ना इस प्रकार का माहौल। तो पुजारी होने के नाते पुजारी की पीड़ा मैं अच्छे से जानता हूँ, किसान होने के नाते मैं इस पीड़ा को जानता हूँ, गो पालन करता हूँ, गौशाला चलाता हूँ, तो मैं पीड़ा गौशाला वालों की अच्छे से जानता हूँ, किस प्रकार की क्या समस्या और पीड़ाएँ हैं। कांग्रेस काल में पुजारियों पर डंडे बरसाए गए, पुजारियों पर केस लगाए गए, पुजारी अपनी मांग और समस्याओं को लेकर गए, पुजारियों की किस प्रकार से हत्या हुई, ये सब पता है। ये कांग्रेस काल था, पुजारियों के विरोधियों का समय था। अब सनातन सुशासन की सरकार है और मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ब्राह्मण पुजारी, संतों का, देवी देवताओं का और सब जातियों के लिए हितकारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सामूहिक रूप से मिलकर अपनी समस्याओं का एकीकरण करेंगे
और फिर इन सबको कलमबद्ध करके सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाएंगे। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के द्वारा निराकरण होगा। हम लोगों की जो मांगे हैं, कामनाएं हैं, वो भी जल्दी पूरी होगी। ऐसा है, कुछ समस्याएं अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह है। जिस ज़माने में मंदिरों की माफ़ी भूमियाँ अत्यधिक थी, कृषि के लिए दी जाती थी, उसको बोलते थे यहाँ की भाषा में बांटे पर। अब हुआ ये कि वो बांटा तो दूर, भूमि और चली गई और आज पुजारी उस भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता। और पुजारी की दशा ये हो गई। वहाँ कई प्रकार के फिर जातियों के केस लगा देते हैं, किस प्रकार की बातें हो जाती है। ऐसी ऐसी कई समस्याएं हैं, सब जगह की अलग समस्याएं हैं। तो हम सामूहिक रूप से सब इस समस्याओं को इकट्ठा करके और इसके निराकरण के लिए सरकारों को निवेदन करेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि हमारे भूमि, जो बंदे ठाकुर जी की भूमि है, उस पर हमें काश्त आज के समय में जिस प्रकार से किसान करता है, मानो पूरी भूमि नहीं बानी है, 1 बीघा 2 बीघा बानी है, पानी की कमी है या खारा पानी या वर्षा जल इकट्ठा करना है, पानी का टाँका बनाना है, कोई योजना का लाभ लेना है, कोई स्प्रिंकलर का लाभ लेना है, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना है, कोई गौमूत्र गोबर से कोई उपकरण के इत्यादि की मशीनरी लगाकर कोई और व्यवस्था करनी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भूमि ठाकुर जी की है तो ठाकुर जी की भूमि पे या तो कब्जा है, या पुजारी कुछ करना चाहता है तो उसमें योजनाओं का लाभ नहीं ले सकता। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि सरकार उसमें सरलीकरण करे और भूमि का उपयोग हम लोग ठाकुर जी की भोग सेवा के लिए जो करना चाहते हैं उसे करने का हमें योगदान मिले। दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले बात तो देखिए, कई जगह षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई जगह षड्यंत्र रचे जाते हैं जानबूझकर। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो सनातन को और सनातन से जुड़े लोगों को भ्रमित करके और उनके बीच इस प्रकार का वातावरण दूषित करते हैं कि वह लोग उससे हट जावे। ऐसा संभव नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्र पूर्वक कई बार ऐसे कृत्य हो जाते हैं। अगर कोई उस वेश में है और कहीं कुछ गलत कृत्य हुआ है तो हम तो उसके पक्षकार तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा कि हमें शिकायत हो तो पहले उसके लिए कानून है, आप उसकी जांच की मांग कीजिए। अगर वाकई में उसमें वो गलत पाया जाता है तो कानूनी जो दंड होगा वो उसे मिलेगा। हम उसके लिए कभी रोक लगाने वाले नहीं हैं, लेकिन पहले पूरी जानकारी और जांच होने के बाद ही ये कदम उठाना चाहिए। ऐसे आप किसी बात सत्य है कि असत्य है, लेकिन किसी पर भी आप इस प्रकार का कुछ कर दें तो उसकी तो आप कमाई हुई जीवन का जो भी उसका सम्मान है वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि पहले कानूनी प्रक्रिया से ही उस बात को निराकरण होना चाहिए। हमारे पुजारी सेवक संघ महासंघ का ये द्वितीय अधिवेशन बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में 18 और 19 तारीख को होने जा रहा है। इसमें हमारा मुख्यतः एक ही बिंदु है, विशेष तौर से कि पुजारियों का रखरखाव और ठाकुर जी के मंदिर का रखरखाव प्रशासन से, सरकार से और केंद्र सरकार से जो हमारी पुजारी संघ के माध्यम से पुजारियों की दुख तकलीफ हो वहाँ तक पहुँचाएँ और सारी समस्या का समाधान सरकार के माध्यम से जो होना है वो तय है। और हमारा जो संगठन है वो जो मंदिर है, जैसे पुजारियों का रखरखाव है, संगठन में उनके सहयोग के लिए हमने एक अलग से फंड भी तैयार किया है जो मंदिर की सेवा पूजा के लिए भी रखेंगे और गौ माता के लिए भी उसमें करेंगे सारी संगठन के माध्यम से। और इस संगठन में हमारे श्री बाल मुकुंदाचार्य जी संरक्षक हैं और भी हमारे उज्जैन के पंडित महाकाल के प्रमुख पुजारी हैं महेश जी पंडित, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें पधार रहे हैं। यूपी एमपी समस्त राजस्थान से ही सभी पुजारियों से हमने निवेदन किया और जा के घर घर में जिला से स्तर से, तहसील स्तर से, एसडीएम स्तर से हमने कमेटियां बनाई है जो हर पुजारी तक ये संघ की आवाज़ पहुँचा रहा है, पुजारी उस संघ से जुड़ रहा है।